हिंदी फॉर इंग्लिश कंट्रीज चैनल में निष्ठा रस्तोगी का आपको प्रणाम। तुलसी कृत रामचरितमानस पर आधारित पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को मैंने 6 भागों में समझाने का प्रयास किया है। प्रथम 5 भाग आप समझ चुके हैं और अब यह अंतिम भाग है, भाग 6। इसके पहले कि हम अंतिम भाग को शुरू करें, आपसे कुछ प्रश्न हैं जो कि अन्य भागों पर आधारित हैं। प्रश्न 1, इस पाठ में तुलसीदास ने किस भाषा का प्रयोग किया है? अवधी भाषा का प्रयोग। इस पाठ में कौन कौन से छंदों का प्रयोग किया गया है? इस काव्यांश में दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, इसमें कौशिक कौन है? ऋषि विश्वामित्र। वीर व्रती तुम धीर अछोबा, यह पंक्ति किसने कही और किससे कही? यह पंक्ति लक्ष्मण ने कही है मुनि परशुराम से। तो आइए भाग 5 का अर्थ समझते हैं और इसके अंत में कुछ प्रश्नों के उत्तर। चौपाई छंद। कहूं लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण ने पुनः परशुराम का उपहास करते हुए कहा कि हे मुनि, आपके शील को, आपके सुंदर चरित्र को नहीं जान, कौन नहीं जानता है? विदित संसारा, इसे तो सारा संसार जानता है। माता पिता ही उरिन भय नीके, आप अपने माता पिता से तो नीके अर्थात बहुत अच्छे तरीके से उरिन अर्थात उऋण हो गए हैं। माने माता पिता का कर्ज तो आपने बहुत अच्छे तरीके से चुका दिया है। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, लेकिन गुरु का ऋण अभी बाकी रह गया है। इस बात का आपके मन में बड़ा ही सोच है। यहां माता पिता से उऋण होने के पीछे कहानी है कि परशुराम अपने माता पिता के बहुत भक्त थे, मां को बहुत प्रेम करते थे। एक बार पिता के आदेश पर उन्होंने अपनी मां रेणुका की गर्दन काट ली और पिता ने उनकी पितृभक्ति से प्रसन्न होकर जब वर मांगने को कहा तो उन्होंने माता को पुनर्जीवित करने का वर मांगा और इस प्रकार मां को पुनर्जीवित करा लिया। और इस प्रकार उन्होंने अपनी माता के ऋण को चुका दिया। ऐसा लक्ष्मण ने मजाक करते हुए कहा कि आपने अपनी माता की गर्दन काट ली थी और उनके कर्ज से आप मुक्त हो गए। और पिता से उऋण होने की बात इस प्रकार आई कि परशुराम की वजह से ही सहस्त्रबाहु ने उनके पिता का वध किया था। इसलिए लक्ष्मण ने पुनः उपहास करते हुए यह बात कही कि आपने अपने पिता के ऋण से भी मुक्ति पा ली और गुरु रेणु अर्थात गुरु ऋण आपके ऊपर अभी जो है उसका आपके मन में शोक है, उसे भी आप चुकाना चाहते हैं। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, वह मानो, अब यहां पुनः उत्प्रेक्षा अलंकार, वह मानो आपने हमारे ही माथे काढ़ा। माथे काढ़ना भी एक मुहावरा है, यानी हमारे ही जिम्मे निकाल दिया है। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, और बहुत से दिन गुजर चुके हैं तो ऋण बढ़ गया होगा, ब्याज भी बढ़ गया है। अब आनीय व्यवहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लाइए। आनीय मने बुला लीजिए और व्यवहरिया बोली यानी हिसाब किताब करने वाले को बुला लाइए। तुरंत देव में थैली खोली, और मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण के इतने कठोर वचनों को सुनकर परशुराम ने अपना फरसा संभाल लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, यह देखकर सारी सभा हाय हाय करने लगी। अर्थात लोगों को लगा कि अब तो परशुराम सचमुच मार देंगे, इन्होंने काफी बचाया। भृगुवर परसु दिखावहु मोही, विप्र विचार बचौ नृप द्रोही। लेकिन लक्ष्मण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने पुनः उपहास करते हुए कहा भृगु बर। भृगु वंश में
बर अर्थात वर, वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। हे भृगु वंश में श्रेष्ठ परशुराम जी, परसु फरसा, दिखावहु मोही, आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं। और विप्र विचारी बचों, यहां पर अनुप्रास अलंकार है क्योंकि ब वर्ण की आवृत्ति 3 बार हुई है। विप्र अर्थात ब्राह्मण, विचार सोचकर, बचों बचा रहा हूं, नृप द्रोही, राजाओं के द्रोही आपको। परशुराम क्षत्रिय के द्रोही हैं, शत्रु हैं, तो वो कहते हैं हे क्षत्रियों के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। लक्ष्मण उन्हें चुनौती देते हुए कहते हैं कि लगता है आपको कभी रन गाढ़े, भयानक युद्ध में सुभट वीर कभी मिले नहीं हैं, आपको युद्ध में कभी वीरों से पाला पड़ा नहीं है। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, हे ब्राह्मण देवता आप अपने ही घर के बड़े हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, जब लक्ष्मण ने ऐसे वचन बोले तो सभी लोगों ने कहा यह अनुचित है, यह अनुचित है। रघुपति सयनहि लखनु नेवारे, और रघुपति ने भी सयनहि संकेत से लखनु लक्ष्मण को नेवारे रोक दिया, अर्थात लक्ष्मण रामचंद्र जी ने भी संकेत से लक्ष्मण को बोलने के लिए मना कर दिया। लखन उतरी आहुति सरिसी, भृगुवर कोप किसानु, बढ़त देख जल संबचन, बोले रघुकुल भानु। ये दोहा छंद है और इसमें बहुत से अलंकार हैं। लखन उतर, लक्ष्मण का उत्तर आहुति सरिस, आहुति के समान था, उपमा अलंकार। भृगुबर कोप कृसानु, भृगुबरु, भृगुबर अर्थात भृगु वंश में श्रेष्ठ परशुराम। कोप क्रोध, कृसानु अग्नि, यहां क्रोध को अग्नि माना गया है, क्रोध पर अग्नि होने का अभेद आरोप किया गया है, अतः यहां रूपक अलंकार है। बढ़त देख जल सम वचन, तो क्रोध को बढ़ता देखकर जल समवचन, जल के समान वचन, उपमा अलंकार। बोले रघुकुल भानु, बोले रघुकुल के सूर्य स्वरूप रामचंद्र जी, यहां पुनः रूपक अलंकार। पुनः देखें एक बार, लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान थे और परशुराम का क्रोध अग्नि था। परशुराम के क्रोध को बढ़ते देखकर जल के समान शीतल वचन रघु वंश के सूर्य स्वरूप रामचंद्र जी बोले। धन्यवाद।